नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू एफटी मैकेनिकल ट्रेडर। आज के इस वीडियो में अपन बात करते हैं स्पेशली फॉर ऑप्शन बाइंग। जो लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं उनके लिए काफ़ी ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि ज़्यादातर लोग लॉस करते हैं ट्रेडिंग में, ऑप्शन बाइंग में। तो उनके लिए वीडियो स्पेशल है, क्योंकि आपको यहाँ पास से सारी चीज़ें रियल बताई जाएगी। मुझे भी जो भी मार्केट में एक्सपीरियंस है, मैंने ऑप्शन बाइंग ही किया है हमेशा, ठीक है। तो ऑप्शन बाइंग में पैसा बनता है, ये आप मान लो। ऑप्शन बाइंग में पैसा कम नहीं बनता है। जब आप अपने रूल्स के बियॉन्ड जाने लगते हो, तब वहाँ पास से पैसा आपका डूबने लगता है, ठीक है। तो साइकोलॉजी स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। साइकोलॉजी की बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पास कैंडलिस्टिक पैटर्न में जाके और ट्रेड करने से पहले आपको 2-3 चीज़ों के यहाँ पास आपको ज़रूर फॉलो करने चाहिए, और स्पेशली यदि ऑप्शन बाइंग करते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में सारी चीज़ें यहाँ पास से मैं आपको बताऊँगा, लेकिन बताने से पहले कैसे आपको ट्रेड करना है वो चीज़ें आपको बताता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पास बहुत चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता हूँ, चार्ट में 2-3 चीज़ों को फॉलोअप करता हूँ। देखिए, मार्केट का सबसे पहले आपको ओवरऑल ट्रेंड देखना है कि मार्केट ने डेली बड़े टाइम फ्रेम में ओवरऑल ट्रेंड देखोगे कि बड़े टाइम फ्रेम में जाके, जैसे यहाँ के पास मार्केट में चार्ट की ओपनिंग हुई है डेली टाइम फ्रेम में, तो आपने देखा कि मार्केट निफ्टी 50 यहाँ पास 25,600 के आसपास से रिजेक्शन लेते हुए मार्केट नीचे आता रहा। तो यहाँ पास समझ में आ रहा है कि डेली टाइम फ्रेम में मार्केट ऊपर गया यहाँ से और फिर नीचे आ गया। तो यहाँ पास से पता चल रहा है कि अभी हमारा ट्रेंड क्या चल रहा है, डाउन साइड का चल रहा है। तो ट्रेंड के डायरेक्शन पहले बात तो आपको ज़्यादा सोचना है, ठीक है। दूसरी बात, मार्केट की प्री मार्केट की ओपनिंग किस डायरेक्शन में हो रही है। तो एक बात आपको यहाँ पास 2 चीज़ें आपको पता चल गई, मार्केट का डायरेक्शन, ओवरऑल ट्रेंड कौन सा है, जैसे यहाँ पास है ट्रेंड नेगेटिव साइड है। दूसरी बात, प्री मार्केट की ओपनिंग, आज के दिन मार्केट हमारा किस लेवल के आसपास ओपन हो रहा है। जो 9:15 से मार्केट अपना चालू होता है, तो 9:15 से आपका मार्केट जो चालू होता है वो लेवल किस लेवल के आसपास मार्केट की ओपनिंग दे रही है। क्योंकि आपको यहाँ पास मैं सारी चीज़ें लाइव बताऊँगा, ठीक है, रियल बताऊंगा 5 मिनट का टाइम फ्रेम में जाके, तो वहाँ पास आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पहले मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिए। ओवरऑल ट्रेंड, मार्केट की प्री मार्केट की ओपनिंग, ठीक है। क्योंकि प्री मार्केट की ओपनिंग हमको ये बताती है कि प्रीवियस डे का क्लोजिंग, प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का लो हमारे लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा ही करेगा। पहले यहाँ पास 2-3 चीज़ों को गौर कर लीजिए। ओवरऑल ट्रेंड मार्केट का, दूसरा क्या है, हमारा जो मार्केट की ओपनिंग है किस लेवल के आसपास ओपनिंग हो रही है, ठीक है। तीसरा, हमारा कल का हाई, कल का लो और कल की क्लोजिंग हमारे लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। यदि हम गैप डाउन ओपन हो रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, उसका कल का लो तो लगा ही होगा, तो हमारा क्या रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्लोजिंग प्राइस रेजिस्टेंस का काम करेगा, हाई हमारा जो रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। कैसे काम करेगा, कब काम करेगा, कौन सा लेवल काम कर सकता है, ये चीज़ें आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम में बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पास बात करते हैं डायरेक्टली अपन 5 मिनट का टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। देखिए, मैं यहाँ पास दिन भर ट्रेड में चार्ट को देखता नहीं रहता हूँ, ठीक है, सीधी सी बात है। मैं यहाँ पास डायरेक्टली 2-3 चीज़ों को फॉलो करता हूँ। ओवरऑल जो ट्रेंड है मार्केट का निगेटिव साइड है, तो आज के दिन मार्केट क्या ओपन हो गया था, मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया था। कहाँ से, कल का क्लोजिंग हमारा ये है 24,750 के आसपास हमारी क्लोजिंग है। तो ये हमारा क्या काम करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसके यहाँ पास लॉजिक यहाँ पास समझिएगा। तो कल का लो हमारा यही रहा है, ये वाला रहा, ठीक है ना। कल का लो हमारा रहा 24,650 के आसपास, ठीक है। क्लोजिंग हमारा ये था। मार्केट क्या हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ। एक तो मार्केट का ट्रेंड ओवरऑल डाउन साइड है, मार्केट भी ओपनिंग हमारा डाउन साइड हुआ, तो हमारा ज़्यादा मेजोरिटी है कि मार्केट का स्ट्रक्चर जो है हमारा डाउन साइड का ही होगा। अब यहाँ पास चीज़ों को देखना है। यदि ओपन होते ही देखिए मार्केट क्या कर रहा है, नीचे आ गया। अब नीचे आने से ये है कि मार्केट में यहाँ पास कौन बैठा है, पुट राइटर बैठा है, ऊपर से कॉल राइटर। तो जो कॉल राइटर है, मार्केट ऑलरेडी यहाँ पास से किसी ने सेल किया होगा, तो ऑलरेडी बहुत अच्छे प्रॉफिट में, क्योंकि मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, वो डरने वाला नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, मार्केट यहाँ पास देखिए, मार्केट क्या किया है, ओपन होते रिजेक्शन लिया, थोड़ा टाइम बिताने के बाद ऊपर जा रहा है, लेकिन टाइम के रिस्पेक्ट में मार्केट धीरे धीरे जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा क्यों कर रहा है, जो लोग यहाँ पास ओपन होते जिन्होंने सेल कर दिया था, उनको निकालने के लिए मार्केट ऊपर साइड गया, फिर यहाँ से सपोर्ट करके ऊपर गया, ठीक है। एग्जैक्टली यहाँ पास देखिए मार्केट में सेलिंग आई, यहाँ पास देखिए कंटिन्यूस सेलिंग आई और मार्केट डाउन साइड का ही ट्रेंड रहा। यहाँ पास साइडवेज हो गया मार्केट, फिर डाउन साइड का ही रहा। ये सारी चीजें अपन लाइव स्ट्रीम में ऑलरेडी बात किए थे, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पास देखिए ये मोमेंटम, देखिए यहाँ पास से ये मोमेंटम, आप बोलोगे कि भाई यहाँ पास से देखो मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया, तो कल का क्लोजिंग ये रहा है, कल का लो ये रहा है, लेकिन ओपन होते ही मार्केट यहाँ पास से अपसाइड के उठ गया। तो देखो यहाँ पास से एक चीज और होती है, यदि कोई न्यूज़ वगैरह है, कोई इवेंट वगैरह है, तो मार्केट में ये चीज फॉलो अप नहीं होती, जो चीजें मैंने बताई है कि मार्केट का ट्रेंड कौन सा है। फिर वहाँ न्यूज़ के बेस में मार्केट काम करता है। जैसे कल का न्यूज़ जो रहा, इस दिन का न्यूज़ रहा, निगेटिविटी रहा है, तो सबको लग रहा था मार्केट गिरेगा, गैप डाउन ओपन ऑलरेडी 200 पॉइंट हो गया, तो मार्केट गिरेगा। तो मार्केट में देखिए पहले ऊपर साइड गया, स्टॉप लॉस
टेस्टिंग किया, फिर मार्केट गिरने लगा तो यहाँ पास काफ़ी ज़्यादा मार्केट रेंज बना दिया। रेंज बनाने के बाद मार्केट क्या कर रहा है, फिर से सस्टेन कर रहा है इंटरडे के लो को। तो यहाँ पास दो चीज़ें हो रही हैं, एक तो निगेटिव न्यूज़ की वजह से काफ़ी लोग सेल कर रहे थे, तो यहाँ पास साइकोलॉजी की बात ये रही है कि काफ़ी लोग जब सेल कर रहे थे तो स्टॉप लॉस कहाँ पास मौजूद है, ऊपर साइड मौजूद है। इसीलिए मार्केट देखिए यहाँ पास स्टॉप लॉस खाते हुए रिटेल ट्रेडर के ऊपर साइड चला गया। तो न्यूज़ के अगेंस्ट ही मार्केट ज़्यादातर चलता है। यदि पॉजिटिव न्यूज़ है तो मार्केट यहाँ पास नीचे साइड जाता है, नेगेटिव न्यूज़ है तो मार्केट ऊपर साइड जाता है। ये साइकोलॉजी चेंज करने के लिए, फिर बाद में जब आपकी साइकोलॉजी पूरी तरह से चेंज हो जाएगी फिर मार्केट अगेंस्ट काम करेगा, ठीक है। तो वही चीज़ हुआ, देखिए पूरी साइकोलॉजी के साथ मार्केट ऊपर गया, फिर क्लोजिंग होते जब आपकी पूरी साइकोलॉजी चेंज कर दिया, मार्केट प्रीवियस हाई को भी ब्रेक कर दिया, तो आपकी साइकोलॉजी चेंज होगी कि मार्केट अब तो ऊपर जाएगा, तो टॉप पे आपको बाई नहीं करना है। यहाँ पे आपकी साइकोलॉजी को चेंज करने के लिए मार्केट जब रिजेक्शन लेने लगा तो यहाँ पास हम अपने पुट साइड का ट्रेड बनाया था, आपने यहाँ पास से देखा होगा, ठीक है। एक्जैक्टली यहाँ पास से देखिए, यहाँ पास से मार्केट गिर गया। तो आपको यहाँ पास से क्या है, आपकी साइकोलॉजी जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, लोगों के दिमाग को ज़्यादा, भीड़ के दिमाग को ज़्यादा पढ़ना चालू कर देंगे, उस दिन से आपका यहाँ पास से आपका डायरेक्शन बहुत क्लियर हो कि जो मार्केट में दिखता है वो कभी होता ही नहीं है। बिहाइंड द सीन उसको देखेंगे वही चीज़ होगा, ठीक है। जैसे कहने की मतलब कि यदि मार्केट में आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, कुछ ऐसा पैटर्न बना दिया है, क्योंकि कैंडलस्टिक पैटर्न कभी फॉलो अप नहीं करती है। कैंडलस्टिक पैटर्न को देख के हम सब कोई ट्रेड करने लगता, सब कोई प्रॉफिट बनाने लगता, तो आज का सब कोई अमीर हो जाता, ठीक है। तो कैंडलस्टिक पैटर्न बेसिक चीज़ है, उसको फॉलो अप के लिए आप हल्का फुल्का जजमेंट करने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी साइकोलॉजी यहाँ पास मैटर करती है, ठीक है। यहाँ पास से मार्केट में एक के जेब से निकल के दूसरे के जेब में पैसा जाता है, कहीं और से नहीं आता। तो जितना ज़्यादा आप अपने दिमाग को किसी और के दिमाग तक पढ़ना चालू कर देंगे, ठीक है, तो उस दिन से आप स्ट्रॉन्ग, एक दिन की नहीं है, हमेशा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब ये प्रैक्टिस आपको, जैसे यहाँ पास साइकोलॉजी के बाद एक और चीज़ बताते हैं, ठीक है। यहाँ पास ही देखिए, इसी लेवल के आसपास मार्केट क्या किया है, मार्केट ओपन होते ही यहाँ पास से देखिए हमारा ओवरऑल ट्रेंड क्या रहा है, हमारा क्या है ट्रेंड रहा है, हमारा निगेटिव साइड है। लेकिन प्रीवियस डे में मार्केट क्या किया है, एक अपसाइड की क्लोजिंग दिया। दूसरे दिन मार्केट ट्रेंड के जो कल का ट्रेंड था उसके ऊपर ही ओपन होगा। ओपन होती पहले 5 मिनट के अंदर रिजेक्शन ली। रिजेक्शन लेने के बाद मार्केट क्या है, नीचे आ जाती है। देखिए जो यहाँ पास से बाइंग करके बैठा वो बहुत अच्छे प्रॉफिट में होगा। जो यहाँ जरूर यहाँ पास सेल किया होगा, यहाँ से सेल किया होगा, तो वो मार्केट में ट्रैप होने वाला डायरेक्टली। तो स्टॉप लॉस मार्केट जिस तरह देख रहे हैं कि मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, तो डायरेक्टली तो ऊपर एकदम से नहीं जाने वाला है मार्केट, लेकिन ट्रैप कर सकता है ऊपर साइड के लिए, ठीक है। और यहाँ पास से सेलर को ही टारगेट करेगा, डायरेक्टली टारगेट नहीं करेगा। यदि मार्केट के पास स्टॉप लॉस नहीं है तो टाइम बिताएगा, तो स्टॉप लॉस ऑलरेडी जनरेट होंगे। जैसे मार्केट यहाँ पास देखिए, मार्केट यहाँ पास सपोर्ट लेके फिर से ऊपर गया, फिर से गिर गया, फिर यहाँ पास टाइम बिता रहा था। यहाँ पास क्या है, इंट्राडे का जो स्विंग हाई है उसको मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है और उसी लेवल से मार्केट गिरा है। तो काफ़ी लोगों यहाँ पास देखिए मार्केट रुक गया है। जो बाइंग करके बैठा ठीक ठाक प्रॉफिट में यहाँ पास बैठा होगा, जो बायर बैठा ठीक ठाक प्रॉफिट में बैठा, क्योंकि मार्केट उसके डायरेक्शन में अभी भी है, ठीक है। अब यहाँ पास क्या है, जो यहाँ पास सेल किया, यहाँ पास सेल किया होगा, इस लेवल के आसपास सेल किया होगा, वो ट्रैप होने वाला है। क्योंकि मार्केट ने एक तो दिखा दिया क्लोजिंग प्राइस को मैं ब्रेक कर रहा हूं, तो साइकोलॉजी की बात ये हो गई, सब लोग यहाँ पास से सेल कर रहे होंगे कि मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, मार्केट को नीचे साइड जाना ही होता तो मार्केट देखिए जब गैप अप ओपनिंग हुआ, इतनी बड़ी रेड कैंडल बन गई, डायरेक्टली नीचे साइड आ जाता, तो यहाँ पास ये बायर डरने लगता डायरेक्टली यदि मार्केट नीचे आता। लेकिन मार्केट क्या कर रहा है, साइड बेस में हो गया, यहाँ पास से टाइम बिता रहा है। इसका मतलब यहाँ पास से सेलर भी आया होगा और बायर के स्ट्रेंथ में मार्केट तो ओपनिंग हुआ है। तो यहाँ पास से आप पहले रिटेल ट्रेडर की साइकोलॉजी चेंज किया, मार्केट नीचे आने वाला है, जो कि इंटरडे के क्लोजिंग को भी मार्केट ने ब्रेक किया है, क्लोजिंग प्राइस को। और मार्केट देखिए इस लेवल के आसपास मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट बना के देखिए एक अपसाइड मोमेंटम किया। देखिए जितने भी यहाँ पास सेल किए होंगे कि मार्केट रेंज को ब्रेक डाउन कर दिया, तो फिर यहाँ पास से उनका स्टॉप लॉस खाने के लिए मार्केट ऊपर चला गया, फिर मार्केट साइडवेज हो गया। तो यहाँ ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम को आप जजमेंट करिए, वहाँ पास से ट्रेड देख के काम करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ पास से जो चीज़ें मैं बताया हूँ तो काफ़ी सारी चीज़ें क्लियरिटी आ रही होगी। जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आई तो आप यहाँ पास कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो पर अपन एक और वीडियो लाएंगे जो कि क्लियर कट होगा। यहाँ पास से केवल और केवल कैंडलस्टिक पैटर्न को देखते हुए साइकोलॉजी की बात करेंगे कि उस कैंडलस्टिक पैटर्न में आप कैसे ट्रेड करें। और यदि आप लोग लाइव स्ट्रीम में मेरा जुड़ेंगे तो डायरेक्टली वहाँ पास से फुल एक्सपीरियंस कर पाएंगे, क्योंकि ये जो चीज़ें हो गई तो वो तो बताना काफ़ी आसान होता है, लेकिन जब आप रियल मार्केट में यहाँ पास लाइव मार्केट में बैठते हैं, जो चीज़ें वहाँ पास बताता हूँ तो वहाँ पास ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस होगा कि आखिर वहाँ पास एक ऐसा सिनारियो हो सकता है, जैसे कि मैंने प्रीवियस लाइव स्ट्रीम में मेरी आके देख सकते हैं। सो वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करिए। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।